नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, इनमें हम कल जानने का प्रयास किए थे ये यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये आकाशगंगा और निहारिका कैसे बने। इससे पहले हम कल के बातों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम देखे थे कि ये जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो अंतरिक्ष में क्या हुआ करता था, एक शून्य हुआ करता था जिसमें कि 15 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है, विस्फोट होता है, महाविस्फोट, जिसको कि बिग बैंग कहा गया, जिससे कि तीन चीजों का निर्माण हुए। एक तो समय, जब विस्फोट हुआ तो वो वस्तु जो है कि समय के साथ क्या होने लगे, ठंडे, वो क्या था, गर्म था, ठंडा होने लगा। उसके बाद स्थान का निर्धारण हुआ, सभी ग्रह क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। उसके बाद वस्तु बने, जिसमें कि प्रतिकन सब को देखने का प्रयास किए थे, कण प्रतिकन सब। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये आकाश गंगा जो है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो आप सभी बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब ये यूनिवर्स ठंडा होने लगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम बनाने लगा। हाइड्रोजन के कण मिल मिल करके हीलियम बनाने लगे। हीलियम जब बनाने लगा तो इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। क्या हुआ, संकुचन। संकुचन, संकुचन से क्या बनता है, तो बादल का निर्माण हुआ, बादल बना। इन बादलों के बाद क्या बनता है, तो निहारिका, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। निहारिका, हम यह भी कल जानने का प्रयास किए थे कि इसका केंद्र में क्या होता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल, ये ब्लैक होल क्या है आज जानेंगे। इनके बाद ये निहारिका जो है गैसीय पिंड बनाने लगते हैं। गैसीय पिंड, गैसीय पिंड बनाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, तारों का जन्म होता है। तारों का जन्म, इसमें जो है कि प्रकाश की उत्पत्ति तारों में कैसे होते हैं, तो नाभिकीय संलयन से इसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहीं पर लिख लेते हैं, नाभिकीय संलयन से तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। ये जो निहारिका है इसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। ये जो निहारिका है ब्रह्मांड को, सभी गैसीय पिंड को और तारों को बंद बांध कर रखते हैं। यहीं पर लिखते हैं, निहारिका, इसे ही क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। आकाश गंगा अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या करते हैं, गैसीय पिंड, तारा और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को क्या करता है, बांध कर रखता है, बांध कर रखता है। हम देखते हैं कि ये जो है कि एक निश्चित दिशा में ये अपने ही कक्ष में ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, बांध कर रखता है। ये जो हमारे आकाश गंगा हैं इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं आकाश गंगा के नाम, आकाश
गंगा के नाम इसको दूध मेखला कहा जाता है। दुग्ध मेखला। स्वर्ण गंगा, मिल्की वे आदि नामों से जाना जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसे ही मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी, ये सभी इनके नाम है। तो क्या देखे हम, जब पृथ्वी ठंडा होने लगा तो हाइड्रोजन क्या करने लगे, हीलियम में बदलने लगे, जिसमें संकोचन से क्या हुआ, बादल बना। ये जो है कि बादल में संकुचन होने से निहारिका बना। उसके बाद ये जो निहारिका है, इनके केंद्र में क्या होता है, ब्लैक होल होते हैं। ये निहारिका बाद में क्या करते हैं, गैसीय पिंड बनाने लगते हैं, जिससे तारों का जन्म होता है। नाभिकीय संलयन से क्या होते हैं, तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये जो आकाश गंगा है हमारे, ये आकाश गंगा क्या कार्य करता है, इसमें क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक है और इस कारण ये गैसीय पिंड, तारा और ब्रह्मांड को बांध कर रखता है, जो जिसके कारण जो है कि सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आकाश गंगा के यदि नाम देखें तो इनके बहुत सारे नाम हैं। दूध मेखला, स्वर्ण गंगा, मिल्की वे और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं थोड़ा। ये जो हमारे आकाश गंगा हैं, यदि इनके बोले आकार कैसा है, आकार कैसा है, तो ये तरसरी नुमा है, सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार कैसा होता है, तो ऐसा ऐसा है, सर्पिलाकार है, तरसरी नुमा है। तरसरी नुमा, तरसरी नुमा तो कैसा, ऐसा है तरसरी नुमा। यदि बोले इनके प्रकार कितने, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार कितने हैं, तो 3। कौन कौन, तो दीर्घवृत्ताकार होता है। तो ये आकाश गंगा के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार है। कौन, तो दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार ऐसा होता है, दीर्घवृत्ताकार बड़ा सा वृत्त के रूप में। और दूसरा सर्पिलाकार, सर्पिलाकार होते हैं। सर्पिलाकार कैसा, तो ऐसा होता है। और अन्नाकार, इसका कोई आकार ही नहीं है, अन्नाकार। तो क्या देखिए, ये आकाश गंगा के आकार कैसा है, तो सर्पिलाकार है ये और तरसरी नुमा है। यदि प्रकार बोले तो 3 प्रकार है, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार और अन्नाकार। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं, ये आकाश गंगा के भुज क्या होते हैं। आकाश गंगा के भुज, आकाश गंगा के भुज, ये आकाश गंगा में कितना भुजा होता है, तो 3 भुजा होता है। ये कौन कौन है, तो आकाश गंगा ऐसा है, ये मान लेते हैं क्या है, पहला भुज है, और ये तीसरा भुज है, और ये दूसरा भुज है।
ये जो दूसरा भुज है इसमें सौर मंडल आते हैं। दूसरे भुज में क्या है, इसमें सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल बोले तो इसी में हम सब आते हैं, हम सब। और यदि बोले तीसरा, तीसरे भुज में, इसमें क्या होता है, भुज में तारों का जन्म होता है, नए तारों का जन्म, नए तारों का जन्म होता है। और ये पहला भुज जो है, पहले भुज, इसमें क्या होते हैं, आद्य तारे होते हैं, आद्य या पुराने तारे, पुराने तारे। ये जो पुराने तारे होते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, धीरे धीरे आकाश गंगा के केंद्र में आकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आकाश गंगा के केंद्र को क्या बोला जाता है, बल्ज। आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है, बल्ज। बल्ज। ये जब तारे नष्ट होते हैं तो यहाँ नष्ट होता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये बल्ज में नष्ट होते हैं। यही बल्ज जो क्या कहलाता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल। ये ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल, ये जो ब्लैक होल होता है, ये प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, यहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। इस कारण ये कैसा दिखाई देता है, तो काला, काला। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु पर यदि प्रकाश पड़ता है, जो प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित, परावर्तित, तो वैसा ही रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन ये ब्लैक होल क्या होता है, तो मान लेते हैं ये ब्लैक होल है, यहाँ पर यदि कोई प्रकाश परावर्तित करते हैं, भेजते हैं यहाँ पर प्रकाश, तो यहाँ से रिटर्न नहीं आता है, यहाँ से रिटर्न नहीं आता है। जिसके कारण ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करने के कारण ये कैसा दिखाई देता है, तो ब्लैक दिखाई देता है, इसका कोई रंग ही नहीं है। तो ये ब्लैक होल पे यदि कोई गया तो वहां से वे रिटर्न नहीं आएंगे। तो क्या देखे, आकाशगंगा के कितने भुज हैं, तो 3 भुज हैं। तो दूसरे भुज में क्या है, सौरमंडल जिसमें हम सब हैं। तीसरे भुज में क्या है, तो नए तारों का जन्म होता है, ये तीसरे भुज में। और पहले भुज में क्या है, आद्य पुराने तारे। ये पुराने तारे क्या होते हैं, धीरे धीरे आकाशगंगा के केंद्र में आकर नष्ट हो जाता है। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल। अर्थात हम बोल सकते हैं, जब तारों का नष्ट होता है तो वे क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल क्या है, तो ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, परावर्तित नहीं करता है, जिसके कारण जो है कि आकाशगंगा के कोई रंग नहीं होते हैं, ये काला दिखाई देता है। हम जानते हैं कि जिस रंग को परावर्तित करता है कोई वस्तु, वैसा दिखाई देता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यदि बोले हमारे सबसे नजदीकी आकाशगंगा, तो उनका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। हमारे सबसे नजदीक का आकाशगंगा, आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा।
एंड्रोमेडा। यदि बोले इनका पृथ्वी से दूरी कितना है, दूरी 22 लाख प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो ये क्या है, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। ये जो आकाश गंगा है, इनको सबसे पहले किसने देखा, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा। आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा, गैलीलियो ने, गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा। स्कोप से देखा। आकाश गंगा का सबसे यदि बोले चमकीला तारा क्या है, सबसे चमकीला तारा, इनका नाम क्या है, तो ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला, नेबुला। जल्दी से इनको नोट कीजिए। सबसे चमकीला, या इसी को शीतल भी बोल सकते हैं, शीतल तारा, शीतल तारा। तो इनका नाम क्या है, ओरियन नेबुला। तो क्या देखे, हमारे सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो एंड्रोमेडा है। इससे पृथ्वी का दूरी कितना है, तो 22 लाख प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। आकाश गंगा को सबसे पहले किस व्यक्ति ने देखा, तो गैलीलियो ने देखा। किसकी सहायता से, तो टेलीस्कोप की सहायता से देखा। सबसे चमकीला यदि तारा बोले या शीतल तारा, उनका नाम क्या है, तो ओरियन नेबुला। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है और वे नष्ट कैसे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए।